यहाँ देखिए 126 कमरे 24 कमरे हैं ये सरायों के सैनिकों के रुकने के। यहाँ पर ये है कई सौ साल पुराना ग्रैंड ट्रंक रोड पर बनी हुई सराय का दरवाजा। ये देखिए, ये बाहर का हिस्सा, कोई हाथी कोई जानवर टक्कर मारेगा तो ये डिफेंड करेंगी ये सब चीजें उसको। देखिए कैसी भूल भुलैया से जगह पर आ गए हम। आइए मैं कुछ दिखाऊं आपको। ओह देखिए, यहाँ से सैनिक सुरक्षा करते थे, गोलियां चलाते थे। वाह 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 वाह। ये देखिए इस मस्जिद में नीचे कमरे बने हुए हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम पवन कुमार और आज मैं आपको लेकर आया हूँ भारत के पंजाब राज्य के राजपुरा नामक जगह पर। दोस्तों ये जो मेरे पीछे आप स्ट्रक्चर देख रहे हैं, इतना शानदार मेहनत जबरदस्त, इसको बोलते हैं शंभू सराय या फिर मुगल सराय। शंभू सराय तो इसलिए बोलते हैं क्योंकि यहाँ पास में एक गांव है शंभू, जिसके नाम पर ये क्षेत्र है। अदरवाइज ये शेरशाह सूरी के द्वारा 16वीं शताब्दी में इस ग्रैंड ट्रंक रोड पर, ग्रैंड ट्रंक रोड भी मैं आपको दिखा दूं यहाँ से एक बार। इधर से आप देखेंगे तो कार्स गुजरती हुई दिखेंगी, वो ग्रैंड ट्रंक रोड है। शेरशाह सूरी ने यह जो बिल्डिंग है, ये किला नुमा इतनी बड़ी सराय, ऐसा बताते हैं कि अपने सैनिकों के विश्राम के लिए जब वे किसी ऑपरेशन पर इस जीटी रोड से, ग्रैंड ट्रंक रोड से जाते थे तो यहाँ पर रुकते थे। इसकी देखिए ये बहुत ज़बरदस्त दो गेट हैं। यह है हमारा नॉर्थ गेट और वो हमारा साउथ गेट। एक बात और विशेष यहाँ आपको बताऊं कि इसमें 1976 तक एक गांव बसा हुआ था। उनका इस गांव में, इस किले में, इस सराय में स्कूल भी था, उनका पोस्ट ऑफिस भी था और उनके बाकी छोटे मोटे डिस्पेंसरी भी थी। पूरा 10-12 परिवारों का एक गांव था, छोटा सा बसा हुआ था। तो 1976 में पंजाब सरकार ने इस जगह को अपने अंडर लिया, इसको रेनोवेट किया, इसकी देखरेख की और वो गांव यहाँ पास में ही दूर बसा दिया, लगभग 500 मीटर या 1 किलोमीटर दूर है। उसका नाम है सराय मुगल। तो ये तो मुगल सराय इसको बोलते हैं और उस गांव का नाम रखा सराय मुगल। वो यहाँ से कुछ दूर है। और ये देखिए जिसके अंदर कभी गांव बसा हुआ था, ये आप बिल्डिंग। तो इस शंभू सराय की खासियत ये है, यहाँ पर ये बीच में एक छोटी सी मस्जिद बनी हुई है। क्योंकि ये मुस्लिम राजाओं ने बनवाया था तो सारे तौर तरीके सब अपने हिसाब से करते थे। सेकुलर सिस्टम नहीं था उस समय, जैसा कि आप जानते हैं भारत में मुस्लिम शासकों के समय में। यहाँ देखिए 126 कमरे 24 कमरे हैं ये सरायों के सैनिकों के रुकने के। यहाँ पर, यहाँ से हम काउंट करेंगे अगर, तो ये चारों तरफ पूरे 126 कमरे, और कमरे भी काफी बड़े बड़े हैं, उनमें सैनिक रुकते थे। ये दो ऊंची जो इमारत है, हमारी जो गेट हैं, यहाँ पर ये चढ़ने के इनके जीने, पैड़ी, ताकि सैनिक इनसे देख रेख कर सके, सुरक्षा कर सकें इस क्षेत्र की। ये वो मस्जिद जो मैंने आपको बताया, इस बीच में यहाँ पर सराय में शंभू सराय कह लीजिए, मुगल सराय कह लीजिए, यहाँ पर बनी हुई है। ये उसका साउथ गेट, यहाँ से ये दक्षिण दिशा पड़ती है तो साउथ गेट। ये देखिए इस मस्जिद में नीचे कमरे बने हुए हैं। ये भी शायद रिहाइश के पर्पज से रहे होंगे, हो सकता है उस समय इनमें छोटे छोटे गेट रहे हों। इसमें ठीक सफिशिएंट है, ना बहुत बड़े हैं ना ज़्यादा छोटे हैं। ये मस्जिद का व्यू देखिए यहाँ से, जबरदस्त। और देखिए यहाँ से मैं दिखाता हूँ इस मस्जिद में, यहाँ से चढ़ने का जो रास्ता है, जो जीना है, ये देखिए, ये काफ़ी चौड़ा जीना है। ज़्यादा बड़ी मस्जिद नहीं है, छोटी सी है। मैं आपको एक बार ज़रा ले जाकर दिखा देता हूँ ये कैसी है, कहाँ तक है। ये देखिए, ये एक छोटी सी मस्जिद है इस शंभू सराय के अंदर बनी हुई। यहाँ पर ये छोटा मोटा सामान आप देख सकते हैं, यहाँ पर है। यहाँ से इसका गेट, ये इतनी बड़ी है, यहाँ इतने ही लोग बैठ सकते थे। आइए नीचे लेकर
बाकी हिस्सा आपको दिखाता हूँ। और जो ये आप सामने देख रहे हैं ये है बहुत बड़ा हॉल, कमरा। ये जो जगह है ये खाली आप जो देख रहे हैं, इधर भी यहाँ घोड़े बांधने के लिए ये जगह यूज़ होती थी सैनिकों के लिए। जैसा कि हमें विभाग वाले लोगों ने बताया, ये चारों तरफ काफ़ी बड़ी संख्या, तो काफ़ी दूर तक है, तो यहाँ पर घोड़े बांधे जाते थे जब भी यहाँ सेना आती थी, रुकती थी। ये मेरे पीछे देखिए, ये रास्ता ऊपर जाने का यहाँ से, ताकि जो सेना है, उसके सैनिक हैं, वे चारों तरफ से सुरक्षा कर सकें, एरिया को दूर से देख सकें, कोई दुश्मन तो नहीं आ रहा। और ये देखिए कितना शानदार बड़ा रूम है इसके, इस सराय के अंदर। वाह 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 वाह, ये देखिए। और बाहर इतनी जबरदस्त गर्मी है, आप विश्वास नहीं करेंगे, यहाँ ऐसा लग रहा है जैसे एसी में आ गए हों। इतनी ठंड है, इतनी मोटी दीवारें हैं, और यहाँ पर रोशनी का भी प्रबंध है, जैसे कि हम अंधेरे में नहीं रहेंगे। यहाँ देखिए 4 1 2 3 तरफ से रोशनी भी आ रही है, और इनमें भी जो ढलाव है एक तरीके से, कुछ सिस्टम ऐसा है कि बाहर से तो नहीं दिखेगा, अंदर से ही दिखता है। ये तो ऐसे एक रूम, इतने ये हॉल, ऐसे एक सामने एक रूम, एक हॉल ये है, और एक हॉल बिल्कुल सामने है। वहाँ आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट ऑफ, जो इनका डिपार्टमेंट है या पंजाब सरकार का, उनका सामान पड़ा है उस हॉल में, तो वहाँ आप वो तो ज़्यादा एक्सेसिबल नहीं है इस समय। इधर से मैं कमरे दिखा दूँ आपको, ये देखिए। और अब मैं, और ये देखिए यहाँ पर चढ़ने का जो जीना है, ये पैड़ियाँ हैं, ये यहाँ से ऐसे चढ़ के सैनिक जाते थे। देखिए कैसी भूल भुलैया सी जगह पर आ गए हम। आइए मैं कुछ दिखाऊं आपको। ओह देखिए, यहाँ से सैनिक सुरक्षा करते थे, गोलियां चलाते थे या तोप रखी होती थी जो दुश्मन पर यहाँ से वार करते थे। ये जगह टूट गई है अब। यहाँ से भी देखिए, बाहर से तो कुछ नहीं दिखेगा यहाँ का, अंदर से दिखता है सब। कमाल की जगह है ये अपने आप में। और ये देखिए, ये मैं आपको यहाँ ले आया हूँ। और एक बार यहाँ से व्यू देखिए, गजब। देखिए कहाँ लेकर आ गया मैं आपको। यहाँ से एक बार व्यू देखिए, कितना गजब, चारों बुर्ज चारों तरफ कितना पास से दिख रहा है। सारे ये हमारी शंभू सराय उर्फ मुगल सराय। चलिए अब मैं नीचे आपको कुछ और विशेष चीज़ दिखाता हूँ। पैड़ियाँ बहुत छोटी हैं, टेढ़ी कटी हुई हैं बहुत, ध्यान से आइए। रोशनी का हर जगह प्रबंध है, आलों से कहीं भी दिक्कत नहीं है। सैनिकों का कमरा कैसा होता था उस समय में जब सैनिक यहाँ रुकते थे, आइए देखिए मेरे साथ। ओह वाह वाह, कमरा छोटा है, बहुत बड़ा नहीं है, बहुत छोटा भी नहीं है। यहाँ इसमें सैनिक चूंकि रुकते थे तो इसमें दरवाजे नहीं थे। ये सुरक्षा के लिहाज से या एडमिनिस्ट्रेशन जो उस समय की थी, उन्होंने जो सोच समझ के बनाया है। इस साथ साथ आपको मैं एक चीज़ और बता दूं, जो ये दीवारें बनी हुई हैं ये लाखोरी ईंट इसको बोलते हैं। बीच में जो आप ये प्लस्तर जो मिट्टी ये देख रहे हैं, जैसे कि अब तो सीमेंट यूज होती है, सीमेंट और रेत, ये सीमेंट नहीं है। ये हमें पता लगा, इसमें है चूना, इसमें है गुड़, इसमें है सन एक पौधा होता है जो इस्तेमाल किया जाता है गांव में रस्सियां बनाने के लिए, जैसे खाट जिनसे बनाते हैं, बाकी और चीज़ें यूज़ करते हैं। तो सन विद लकड़ी, जो सन को दबाया जाता है पानी के अंदर काफ़ी समय के लिए, कई महीने के लिए, फिर उसको कूटते थे, वो यूज करते थे। और एक चीज़ और इसमें मिलाई जाती है, मूंग की दाल छिलके उतरी हुई वो, और एक चीज़ और सुर्खी एक रंग का काम करती है। जो कच्ची ईंटें होती हैं उनको पीस कर उसका रंग बनाया जाता है, पाउडर बनाया जाता है। वो सब मटेरियल तैयार करके फिर इससे इन ईंटों के बीच में उससे इस सीमेंट की तरह यूज़ करते थे। तो तब इतनी शानदार एक रंग वाली मजबूती वाली बिल्डिंग तैयार होती थी। 126 कमरों में से एक चीज़ विशेष है, जो कोने वाले कमरे हैं ये बड़े हैं। जो चारों तरफ बुर्ज के नीचे जो कमरे हैं ये देखिए कितने बड़े हैं, देखिए
कमाल का। ये क्या पड़ा है इधर इतना अंधेरे से में? देखिए ये बुर्ज का कमरा है और इसमें एक विशेष चीज मैं आपको दिखाऊं। देखिए ये रोशनी आने के लिए ऐसे है, लेकिन ये ऐसे ऊंचाई पर है, बाहर से कोई व्यक्ति अंदर नहीं देख सकता, उसे बाहर से नहीं दिखेगा, लेकिन रोशनी पूरी आएगी यहाँ पर। इस तरीके से ये डिजाइन किए गए हैं, बनाए गए हैं ये स्ट्रक्चर इन कमरों के, इन हॉल्स के। यहाँ पर भी ऐसा ही है और यहाँ पर भी ऐसा ही है। तो बड़े कमरे हो गए। यहाँ जब सैनिकों के कोई कमांडर वगैरह होते थे, जो उच्च ओहदेदार होते थे, वे रुकते थे और उनके रुकने के लिए ये बड़े हॉल हैं। लेकिन इनमें रोशनी पूरी आती थी और बिल्कुल भी गर्मी नहीं लगती थी। ना ये गर्मियों में गर्म होते हैं, ना सर्दियों में इनमें ज़्यादा ठंडी लगती है। यही इनकी विशेषता है। आइए अब मैं आपको इसके दक्षिणी दरवाजे की तरफ लेकर चलता हूँ। ये इस शंभू सराय और मुगल सराय का दक्षिणी दरवाज़ा इतना ज़बरदस्त मेहनत आप देख सकते हैं। यहाँ दोनों तरफ से सैनिकों के, अधिकारियों के जाने के जीने ऊपर बने हुए हैं ताकि इसकी निगरानी कर सकें। जो इस दक्षिणी दरवाजे पर प्राचीन समय के, जो इस मुगल सराय पर गेट लगे हुए थे शेरशाह सूरी के समय के, वे दरवाजे ये हैं। ये देखिए आप, उनमें से एक दरवाजा यहाँ है। अब कई सौ साल हो गए, ये 16वीं शताब्दी की बात है, 1500 कुछ की। तो ये दरवाज़ों में ये लकड़ियाँ लगातार पानी, धूप, बारिश, आंधी से घुन से ख़राब हो गई हैं। ये गेट का अंदर का हिस्सा ये किले, और गेट का बाहर का हिस्सा इधर से देखिए ये है, ताकि कोई बाहर से टक्कर मारे तो ये किले, ये लोहे के मजबूत शील्ड का, ढाल का काम करेंगे। इसका कुछ ठीक ठाक हालत में जो दरवाज़ा है वो उधर भी रखा हुआ है एक और, वो मैं आपको दिखाता हूँ। ये है कई सौ साल पुराना ग्रैंड ट्रक रोड पर बनी हुई सराय का दरवाज़ा। ये देखिए, ये बाहर का हिस्सा, कोई हाथी, कोई जानवर टक्कर मारेगा तो ये डिफेंड करेंगी ये सब चीज़ें उसको। लकड़ी ये ज़रूर ही साल, शीशम, सागवान की कुछ ऐसी रही होंगी। तो इसमें कितनी ताकत है इस लकड़ी में, वो सोच सकते हैं आप। दरवाज़ों में कई सौ साल तक इन्होंने दुश्मनों को ऐसे रोके रखा। और देखिए कमाल, ये जो नीचे की साइड था वो ये है, जहाँ कोई हाथी, कोई जानवर भी टक्कर मारेगा तो ये पैनी कीले हैं, ये उसमें घुस जाएंगी और ये तुरंत जान ले लेंगी कि कितने भी बड़ा शील्ड हो, आर्मर हो, उसको तोड़ने की ताकत रखती हैं ये इतनी भयंकर मोटी कीले। इसके कुंडे देखिए कितने बड़े मोटे, कम से कम एक कुंडे का वजन ही 2 किलो है इसमें। ये कितना ज़बरदस्त लकड़ी, लोहा उस समय इस दरवाजे में यूज़ किया गया है, ये देखकर ही हैरानी होती है। जब चूंकि अभी ये दरवाज़ा समय के साथ ख़राब हो गया है तो सरकार ने, ASI ने ये इन दरवाज़ों से रिप्लेस कर दिए हैं। लोहे के हैं, इतने ज़्यादा मजबूत भी नहीं हैं और ना ज़्यादा चल सकेंगे। ये इसकी हाथ पकड़ के ही मुझे महसूस हो गया, इसको छूकर ही, ये किस तरह का। ये देखिए यहाँ भी कमरे बने हुए हैं इसमें दरवाजे में, और ये भी सैनिकों के रुकने के लिए, क्योंकि चूंकि ये गेट था तो यहाँ सैनिक सुरक्षा कर सके इस गेट की, दक्षिणी दरवाजे की, तो यहाँ पर कमरे बने हुए हैं। मैं इसको इसके अंदर लेकर आ गया आपको। यहाँ सैनिक रुका करते होंगे, कभी ठहरा करते होंगे इन दरवाज़ों की सुरक्षा के लिए। इस मुगल सराय में उर्फ शंभू सराय में यहाँ से भी देख सकते हैं आप, यहाँ भी एक कमरा है और यहाँ ततैये भी बहुत हैं। ये देखिए एक कमरा ये रहा, पता नहीं क्यों इतनी बदबू आ रही है इस कमरे में से। चलिए बाहर चलते हैं यहाँ से, घुप अंधेरा है इसमें। समय के साथ जो रोशनी आने के इसके वे थे वे बंद हो गए हैं होल्स, मैंने देखा इस कमरे में। ऊपर से देखिए क्या नज़ारा है, क्या ज़बरदस्त। कैसे इसमें सैनिक रहते होंगे, वॉचमैन रहते होंगे, पूरा यहाँ पर महकमा रहता होगा, पूरा लाव लश्कर रहते होंगे। जब भी कभी सेना की मूवमेंट इस एरिया से होती होगी तो वो यहाँ रुकती थी, यहाँ विश्राम करती थी। मिशन पर जाने से पहले 1 दिन 2 दिन, जितने भी दिन का उसका शेड्यूल होता था, अधिकारी यहाँ रुकते थे। शेरशाह सूरी ने ये बनवाया है। यहाँ से ये हम दक्षिण दरवाजे में खड़े हैं, नॉर्थ दरवाजे का व्यू देखिए कितना ज़बरदस्त, शानदार। और लेफ्ट हैंड साइड में वो मस्जिद है। इस सराय के चारों तरफ एक सुरक्षात्मक दीवार बनी हुई है और उस दीवार में छेद बने हुए हैं, एक साथ 2। तो दरअसल वे 2 सैनिकों के एक साथ फायरिंग करने के लिए होल बने हुए हैं और ऐसे बने हुए हैं थोड़े
अलग शुरुआत उनकी एक जगह से होती है, लेकिन वे ख़त्म थोड़े से स्लाइटली डिफरेंट जगह पर होते हैं। तो उसमें से सैनिक अंदर से गोली चला सकता है बाहर के दुश्मन पर, लेकिन बाहर का जो दुश्मन है ना उसको वो सैनिक दिखाई देता है कि कहाँ से गोली मार रहा है, कौन सैनिक है। तो दो दो के जोड़े में आप देख रहे हैं वे छोटे छोटे होल्स बने हुए हैं इस किले की, इस सराय की पूरी चार दीवारी पर, वहाँ से वहाँ तक एंड तक। तो वे सैनिकों की बंदूक के लिए इस्तेमाल किए जाते थे। तो देखिए दोस्तों, ये था आज की हमारी एक शानदार विजिट एक शानदार जगह पर, जिसका नाम है शंभू सराय और मुगल सराय। शेरशाह सूरी के द्वारा 16वीं शताब्दी में ये बनवाई गई। एक बार मैं चारों तरफ से चाहूँगा एक सारा व्यू चारों तरफ से इस शानदार इमारत का आप लीजिए, और जब भी कभी अगर आप इस क्षेत्र से गुजरें तो मैं चाहूँगा आप इस जगह को विज़िट ज़रूर करें।